नमस्कार। महाराष्ट्र से अभी अभी कोरोना का नया डेटा आया है। यहां कुल कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज 3,493 नए मरीज मिले, जबकि 127 लोगों की जानें गई। सबसे खराब हालात मुंबई में है, जहां आज 1,372 नए केस मिले हैं और 90 लोगों की मौत हुई। मुंबई में मौत का नंबर 2000 के आगे निकल गया है। मुंबई का संकट बहुत बड़ा है और इसी संकट के बीच मुंबई के अस्पतालों से डराने वाली तस्वीरें, खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। इनमें लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी ने ऐसे ही कई वीडियोस का आज इन्वेस्टिगेशन किया है। रिपोर्ट देखिए। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ये मुंबई के एक अस्पताल की रियल पिक्चर है। बॉडी बैग में रैप किए हुए इतने शवों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। अच्छा भला आदमी भी इसे देखकर सहम सकता है। और जब ये पता चले कि इतनी डेड बॉडी कोरोना पेशेंट्स की हैं, तो इनके करीब आने से भी डर लगता है। यहां एक भी कदम बढ़ाने पर इंफेक्शन हो सकता है। अब जरा सोचिए, इसी गलियारे से होकर अगर किसी मरीज को अपना इलाज कराने अस्पताल जाना हो, तो इलाज मिलने से पहले ही उसकी आधी मौत हो सकती है। अगर किसी शख्स को अपने रिश्तेदार को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए यहां से गुजरना पड़े, तो वो इलाज मिलने से पहले ही यहां से तौबा कर सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, वही सवाल हमारे मन में भी उठे। कहां का है ये वीडियो? कहां रखे हैं इतने शव? स्ट्रेचर देखकर इतना तो पता चलता है कि ये किसी अस्पताल का वीडियो है, लेकिन ये मॉर्चुरी नहीं है, क्योंकि मॉर्चुरी में शव इस तरह नहीं रखे जाते। मॉर्चुरी से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता। मॉर्चुरी के अंदर छत पर जाने की कोई सीढ़ी नहीं होती। डेड बॉडीज के पास ही पुराने फर्नीचरों के ऊपर कुछ ग्लव्स फेंके हुए हैं। पीछे ध्यान से देखें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का बोर्ड दिखता है। मुंबई में कोरोना से हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है, फिर भी किसी एक अस्पताल में कतार से इतने शव रखे हों, इसका भरोसा नहीं होता। इसलिए इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो को जब ये वीडियो मिले, तो इसे दिखाने से पहले हमने इसकी पूरी तहकीकात की। वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह मुंबई के एक एक अस्पताल को चेक करते हुए बीएमसी के सबसे बड़े अस्पतालों में एक केईएम हॉस्पिटल पहुंचे। केईएम अस्पताल पर हमारे शक की वजह यह थी कि हमारे पास पहले से ऐसी खबर थी कि यहां सिर्फ 36 शव रखने की जगह है, लेकिन कोरोना के कारण यहां रोजाना 10 लोगों की मौत हो रही है। हमने सबसे पहले केईएम अस्पताल की मॉर्चुरी को चेक किया, लेकिन यह वीडियो मॉर्चुरी का नहीं है। हमने तहकीकात आगे बढ़ाई तो पता चला कि एक कतार में स्ट्रेचर पर रखे ये वीडियो इसी अस्पताल के पैसेज का है, जहां से लोग हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं। इस जगह से फर्स्ट फ्लोर पर जाने की सीढ़ी बनी है। यहीं से लोग पहली मंजिल पर जाते हैं, जहां कोरोना के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। यानी यहां से सिर्फ डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स ही नहीं गुजरते, बल्कि कोरोना मरीजों के रिश्तेदार भी गुजरते हैं। केईएम अस्पताल से आई तस्वीरें चौंकाने वाली थी। कोविड के मरीजों की मौत के बाद डेड बॉडीज को एंट्री पैसेज के अंदर कतारबद्ध तरीके से स्ट्रेचर पर जिस तरह से रखा गया था, वो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि ये वो पैसेज था जो ग्राउंड फ्लोर पर है और जिस शख्स को केईएम अस्पताल के पहली मंजिल या फिर दूसरी मंजिल पर जाना होता है, वो शख्स उसी पैसेज से होकर गुजरता है। साथ ही साथ जो नर्सिंग स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, वो भी उसी पैसेज का सहारा लेता है। कोरोना पेशेंट्स के शवों के दाह संस्कार में बद इंतजामी से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। उसने भी 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है, जिनमें महाराष्ट्र की सरकार भी शामिल है। शवों के साथ ऐसी लापरवाही क्यों? हमने कैमरे में कैद इस वीडियो को लेकर केईएम अस्पताल के डीन से डायरेक्ट यही सवाल किया। ये जो वीडियो में आपको डेड बॉडीज की जो ट्रॉलीज दिख रहे हैं, वो डेड बॉडीज मॉर्चुरी के पैसेज के बाहर की है। ये ग्राउंड फ्लोर का पैसेज है और यहाँ मॉर्चुरी के बाहर जब भी हम लोग ये डेड बॉडीज की ट्रॉली लगाते हैं, उसका मतलब हम लोग मॉर्चुरी में सैनिटाइजेशन करते हैं। केईएम अस्पताल सेंट्रल मुंबई और वेस्टर्न सबर्ब का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ के डीन हेमंत देशमुख ने इतना तो माना कि ये उन्हीं के अस्पताल का वीडियो है। वो इसे मॉर्चुरी के बाहर का बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये शव अस्पताल के उसी गलियारे में रखे हैं जो मॉर्चुरी की ओर जाता है और जहां से फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता भी है। इनसे इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है, मगर डीन ऐसा नहीं मानते। ये डेड बॉडीज जो है, ये आइदर कोविड सस्पेक्ट की होती है या कोविड पॉजिटिव डेड बॉडीज होती है।
हर एक डेड बॉडी यहाँ, क्योंकि हमारा हाइब्रिड अस्पताल है, यहाँ हर एक डेड बॉडी अब बॉडी बैग्स में पैक होती है। और जब हम बॉडी बैग में पैक करते हैं तो इसका मटेरियल ऐसा होता है कि ये लीक प्रूफ होती है, तो इसमें से संसर्ग होने की संभावना पूरी 0 हो जाती है। कोरोना से होने वाली मौत के मामले में 30 मिनट के अंदर शव को परिजनों को सौंप देने का प्रोटोकॉल है। जिनका कोई परिजन नहीं होता या परिजन अगर शवों को लेने ना आए तो पुलिस अंतिम संस्कार करती है, मगर केईएम अस्पताल में ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ शव बढ़ते जा रहे हैं। केईएम अस्पताल में 36 डेड बॉडी रखने की जगह है, 15 बॉडीज को कोल्ड स्टोरेज में भी रखने का इंतजाम है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर एक साथ 51 डेड बॉडीज को रखने की सुविधा है। ऐसे में अस्पताल के गलियारे में शवों को रखना लापरवाही के अलावा कुछ और नहीं है। अस्पताल के डीन ने हमसे ये वादा किया है कि अब वो मॉर्चुरी और फर्स्ट फ्लोर जाने वाले रास्ते अलग करेंगे, एंट्री और एग्जिट अलग बनाएंगे, ताकि आम लोगों को शव ना देखना पड़े। आम आदमी तो शायद कलेजा थाम लेगा इतनी ज्यादा डेड बॉडी देख के एक बार। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम ऐसा सोच रहे हैं अभी कि मॉर्चुरी की जो एंट्रेंस है या वो पूरे बिल्डिंग की जो एंट्रेंस है उसकी सीढ़ियां हम पूरा मॉर्चुरी के बाहर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी मॉर्चुरी में जाएगा वो सिर्फ मॉर्चुरी में जाएगा और जो भी पहले माले पे जाएगा वो बाहर की तरफ की सीढ़ियों से जाएगा, तो ताकि वो डेड बॉडीज ना देख सके अपने आंखों के सामने और उसको भयभीत भी होने की जरूरत ना पड़े। ये तस्वीरें भी मुंबई के ही अस्पताल की हैं। यहाँ कैजुअलिटी वार्ड में 7 शव रखे हुए दिख रहे हैं। सामने कैजुअलिटी के मेडिकल ऑफिसर का केबिन है, बगल में इमरजेंसी सर्जिकल सर्विस का भी बोर्ड लगा है। यहाँ एक मेडिकल स्टाफ भी दिख रहा है। अस्पताल के गलियारे में शव रखना गलत है, मगर कैजुअलिटी में शवों को रखना बड़ा अपराध है। मुंबई के अस्पतालों में कैजुअलिटी वार्ड में ही नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ हमेशा लोगों का आना जाना रहता है। एक्सीडेंट केसेस भी सबसे पहले कैजुअलिटी में ही आते हैं। ऐसे में 7 डेड बॉडीज को प्लास्टिक में रैप करके रखने की ये तस्वीरें ठाकरे सरकार की भी आंखें खोलने वाली हैं। हमने पता लगाया, ये तस्वीरें मुंबई के कूपर हॉस्पिटल की हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां की तस्वीर में 7 डेड बॉडीज दिख रही हैं। इंडिया टीवी के पास कूपर अस्पताल की जो फोटो है वो फोटो इसी कैजुअलिटी वार्ड की है। अब देखिए कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है, यहीं पर वो तमाम 7 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे हमारे पास जो फोटो है उसमें दिख रहा है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीज कैजुअलिटी वार्ड में आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो कोरोना के सस्पेक्ट हो या कोरोना पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव शख्स रहता है तो उसे सीधे 6ठी मंजिल पर जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है वहाँ पर लेकर जाया गया है। लेकिन चूंकि ये इमरजेंसी वार्ड है तो ऐसे में जब किसी पेशेंट को यहाँ पर लाया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर जो आउटर एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का, और उसके बाद में उस शख्स को यहाँ पर बेड पर लाया जाता है, उसे यहाँ पर जो बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमने ये तस्वीरें कूपर अस्पताल के डीन को भी दिखाई। इंडिया टीवी के कैमरे के सामने ही उन्होंने सारे डॉक्टर्स और वार्ड इंचार्ज की मीटिंग बुलाई और अपनी गलती मानी। बिकॉज एक साथ में सब बॉडियां आई थी और वहां रह गई, वो डराने वाली बात है। बट आगे चल के कूपर का एडमिनिस्ट्रेशन ये जरूर देखेगा कि बॉडियां कैजुअलिटी में ना रहते हुए जल्दी से जल्दी कोई होल्डिंग एरिया जैसा एरिया बना के वहां शिफ्ट कर दी जाए, ताकि आने वाले पेशेंट्स को कोई तकलीफ ना हो। मुंबई का कूपर हॉस्पिटल 6 मंजिलों वाला अस्पताल है। ये शव ग्राउंड फ्लोर पर रखे हुए थे। अस्पताल के डीन की माने तो ये 7 लोग अस्पताल में मृत लाए गए थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। कागजी कार्रवाई में वक्त लगने के कारण बॉडी को नहीं हटाया जा सका और उसे कैजुअलिटी में ही रखना पड़ा। ये जो बॉडी है वो पुलिस वगैरह ये करके बॉडी वहां थी, वहां से मोर्चुरी में लेके जा रहे थे। पर यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। कई समय पे कैजुअलिटी में इतनी भीड़ रहती है कि बॉडी निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और भीड़ कम करने के बाद ही हम वो बॉडी को मोर्चुरी में ले जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिन अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है वहां प्रेशर बहुत अधिक है, लेकिन शवों के साथ बद इंतजामियों के लिए किसी प्रेशर का बहाना नहीं बनाया जा सकता। ऐसी लापरवाहियां इन्फेक्शन बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं, और खासकर जब वो शहर मुंबई हो, जो कोरोना का सबसे बड़ा एपी सेंटर है।